अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मी जान, ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? अंजुम है ना? जी हाँ है ना। 2 बजे की गई, अभी तो ये घर पहुंची है। कपड़े बर्तन सब कुछ मैं समेट चुकी हूँ। खाक करेंगी ये? सॉरी मामा जानी, आपको बता कर तो गई थी घर आकर सारा काम कर लूंगी। वो टैक्सी मिलने में देर हो गई थी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मक्खन ना लगाओ, जाओ बनाओ। अभी लाई। आज मैं गया था इंटरव्यू के लिए। दुआ कीजिए कि ये जॉब मिल जाए। अगर ये जॉब मिल गई ना तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए। बेटा, तुम्हारे पापा थक गए काम कर करके। अब उनसे ये ऑफिस का बोझ संभाला नहीं जाता। मैं संभाल लेता ये ऑफिस। अगर वो सब कुछ पापा जानी का अपना होता तो वहां तो सब कुछ रानी माँ का है। कामरान बेटा, दादी है वो तुम्हारी। अरे मना कर देती हैं वो, रोक देती हैं दादी माँ कहने से। आज तक हमने तो उनकी हवेली से कुछ भी नहीं लिया। हाँ अलबत्ता ताने जरूर मिले हमें। 1000 बार की कही सुनी बातों को क्यों ले बैठते हो तुम? मैं तो तुम्हारी पापा की वजह से कह रही थी। मगर फिलहाल तो मैं इस कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सब कुछ आ जाता है जब तुम आप बैठने लगोगे। अब जल्दी से मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि अब तुम रोज उनके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दो। कई बार हमसे कह चुके हैं। पढ़ाई छोड़ दूं? वो तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही तो कहते हैं वो बेटा। मम्मी मुझे पसंद नहीं तू सारा दिन दिमाग खपाना। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ मौजूद है। जब भी मौका मिलता है बच्चों की तरह क्या कर दिया ये? समन, तुम्हें तो सिर्फ अल्फर की तस्वीर बनाना होती। जो मूंछों से छड़ी बना दो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। वैसे समन, चाहे तुम तस्वीर माइकल एंजेलो की बना या क्लेओपेट्रा की, उसमें अल्फर की शबाहत होना जरूरी है। लगता है थीसिस कर रही है उस पर। भाई जाओ। ठीक है समन, मानता हूँ कि तुम्हारा हुनर भूला है, लेकिन ये क्या कि उसके बगैर कायनात की कोई तस्वीर ही मुकम्मल नहीं। उफ, कितना तंग करते हैं आप मुझे। चलिए जाइए अपने घर में। चलिए। समन, अंजुम आई थी? नहीं, हम दोनों एनसी गए थे। उसे देख के यकीन हो जाता है समन कि खुदा सबसे बड़ा मुसव्विर और मुजस्समा साज है। वाह, क्या जबरदस्त बात की है आपने, और शायद जिंदगी में पहली बार। और आखिरी अब कोई और अच्छा नहीं लगता समझ। ये बता दिया हमने अपनी प्यारी सी बहन को। मेरी बजाय आप ये अम्मी और अब्बू को बताएं, और बेहतर होगा कि जरा अंजुम को भी। वो जानती है समझ, और नहीं जानती तो जान जाएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी रुखसती का इंतजार कर रहा हूँ। भाईजान, क्या हुआ? इधर आओ नवाब इब्ने नवाब साहब, बैठो। मैंने उन लोगों को घेर लिया है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कम से कम लाख रुपए चाहिए। अच्छा, फिर क्या?
किसी तरह अरेंज करो। मैं कोशिश करता हूँ। देख लो, मैंने अपना काम कर दिया। जितनी जल्दी अरेंज करोगे उतनी जल्दी दौलत बरसने लगेगी। हाँ, आप मुझे कंपनी के बिजनेस के बेसिक्स तो कम से कम समझा दीजिए, फिर देखते हैं। डैडी, डैडी, डैडी कहाँ है? वो बीमार है। जाहिर है, किसी को नाखुशगवार हालात में रखोगे तो वो कब तक सेहतमंद रह सकता है? आओ। नहीं, मुझे डैडी से पैसे लेने थे। मैंने कहा ना, वो घर पर है। जा भी हो, अकाउंटेंट से 1 लाख रुपए मंगवा के दो अभी। मुझे प्यार नहीं है, और वैसे भी कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं है। सुनो मिस्टर, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। ये मेरे बाप का बिजनेस है। इस बात का है, वो बेचारा तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि गरीब है वो। समझ रहा हूं, तुम्हारी नामाचूती का मतलब समझ में आ गया है मेरी। तो तुम संभाल लो, आखिर तुम्हें डैडी और उनके बिजनेस से हमदर्दी क्यों नहीं है? ये मेरा और डैडी का मामला है। एक बात सुन लो, किसी को इस कारोबार पर कब्जा नहीं करने दूंगा, ये बता कर जा रहा हूं। नहीं सीखा। बड़ी अम्मी भी उसे नहीं समझाती। सो देना सही, आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूं, और रानी माँ भी। रानी माँ, वहां हर शख्स रानी माँ के नक्शे कदम पर चल सकता है और चीज कुर्बान कर सकती हैं, यहां तक कि अपनी औलाद भी, लेकिन वो अपनी अना और जिद नहीं छोड़ सकती। नहीं हाँ बाबा, अब मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दोस्त राहिल मेरे लिए एक होटल में जॉब ढूंढ रहा है। अच्छा, फिलहाल तो वेटरशिप भी मिली तो कर लूंगा। अब नवाब आफ्ताब अली का पोता होटल में वैरागिरी करेगा। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ माजी के शानदार हवाले काफी नहीं होते बाबा जानी। किसी तरह से इस बेइज्जती की रोटी से जान छूट जाए तो इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या हो सकती है? नहीं बेटा, तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे, अपनी कंपनी चलाओगे, ये तुम्हारा हक है। मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। मेरा सुल्तान सिर्फ 2 साल का रानी माँ, और कमाला छीन के ले गया उसे। कैसे पालेगा इतने छोटे बच्चे को? कमाला बाप है उसका, कोई दुश्मन तो नहीं है। क्या कर रहा है आजकल वो? जुए और नशे की लत पड़ गई है उसे। 4 पाई पे बैठा बूटी पीता रहता। तो गांव में उसे कोई समझाने वाला या रोकने वाला नहीं है। मुझे तो 1 बरस हो गया गांव गए हुए। किसी को क्या जरूरत पड़ी है? माँ पहले मेरे दुख से 4 पाई से जा लगी है, और रंगपुर में उस पे भी जुल्म करता है। भाई मैंने तो लाखी से कहा था कि तू और तेरी बेटी मेरे पास आकर रहे, लेकिन वो मानी ही नहीं।
रानी माँ, मैं गया था डैडी के ऑफिस। वहां उनका चहेता बेटा कब्जा किए बैठा है। तुमसे कह कह कर थक गए, तुम पर असर ही नहीं होता। आज कामरान उनका हाथ बटा रहा है। बेवकूफी की बातें मत करो बहू बेगम, ये बिल्कुल अलग बात है। ये सारा चक्कर जागीर और जायदाद का है। उस जन्म जली ने तुम्हारे मियाँ को मक्खी बनाकर रखा हुआ है, मक्खी। सब तो हो चुका है रानी माँ, लेकिन अब तो मामी, ये जो तबाही हुई है यूं ही नहीं हो गई, नोच खसोट कर खाया उन लोगों ने। बहरहाल मैं उन सपोलियों को अपनी किसी जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, जाए कमाएं खाएं। भला गज़ब खुदा का कि मेरे बेटे को उन कमबख्तों ने निचोड़ दिया है, जिंदा दरकोर कर दिया है उसे। इसे भी तो समझाएं कि कुछ ख्याल किया करे। आवारा गर्दियों में पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं तो जमीनों का हिसाब किताब ही देख लिया करे। हाँ हाँ करेगा, जरूर करेगा। ये बच्चा है, अभी इसके खेलने खाने के दिन है। ये बच्चा है। हेलो। अंजुम, अंजुम मैं फरहान बोल रहा हूँ। जानती हूँ, कहिए। तुम्हें ख्वाब सुनाने के लिए फोन किया है। ख्वाब जागती आंखों का है या सोती आंखों का? जागती आंखों का। अच्छा, बाय द वे उसे फैंटेसी कहते हैं। जो भी कहते हैं, सुनो तो सही। अच्छा जी, सुनाइए। मैंने देखा नहीं, शायद सोचा, पता नहीं देखा या सोचा। कुछ बताएंगे तो आपको मैं बताऊं कि वो ख्वाब था या हकीकत। मैंने देखा कि मैं एक ऊंची जगह पे खड़ा हूं और मेरे सामने गुलाबी रंग की धूप छाई हुई है, और नीचे, बहुत नीचे समुद्र ठाठे मार रहा है। और वो धुंध रफ्ता रफ्ता सिमट कर जैसे पैकर बन गई है, और वो तुम हो। और फिर नीचे समुद्र से एक लहर उठती है, बहुत ऊंची और खौफनाक, जो उस चट्टान तक बुलंद हो गई है जहां मैं खड़ा हूं। और वो मुझे अपने लपेट में ले लेती है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाए हुए चीख रही हो, लेकिन वो लहर मुझे निगल लेती है। मेरी चीख समुंदर, हवा और खला का सीना चीरती हुई पूरी कायनात छा जाती। For God's sake, ये सिर्फ एक ख्वाब था। बादशाह अपने कब्जे वसीर होते हैं, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। दादीमा, आप? रानी माँ कहते हैं मुझको लोग। आप प्लीज बैठिए। रशीद, सादिक को बुलाओ। ये कुर्सी तुम्हारी बाप की नहीं है, मेरी बाशी हुई है। बुरे कामों पर तो पछताना ही पड़ता है, लेकिन यही अफसोस उस वक्त पड़ जाता है जब किसी अच्छे काम पर पछताना पड़े। तुम अपनी माँ के नेक कामों पर पछता रहे हो या अपने बाप के? रानी माँ का कुआं खुश्क हो चुका है, जान छोड़ दो उसकी। दादी माँ, आप? सादिक हुसैन, तुम भी अच्छी तरह से समझ लो कि एक पत्थर एक कीमती शीशे को चकनाचूर तो कर सकता है, लेकिन इससे उस पत्थर की अहमियत में इजाफा नहीं होता। याद रखो, इस कुर्सी पर
मेरी इजाजत के बगैर अब कोई नहीं बैठेगा। हिसाब किताब के सारे रजिस्टर लेकर घर पहुंचो सादिक हुसैन। सुनो शहजादे, सच बोलने के लिए ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने के लिए अकल होनी चाहिए। मेरी दादी माँ का कौल है कि दौलत छठी हिस्स होती है, उसके बगैर पांचों हवास काम करते हैं ना अकल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और इतने साउंड नवाबी हवाले होते तो मैं अकल लड़ाकर कब का करोड़पति बन चुका होता। तो लड़ाओ ना अकल, किसने रोका है? मछलियां पकड़ने के लिए भी केचुए और झींगों को दांव पे लगाना पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये झींगे कहां से आएंगे। डैडी से मांगो, रानी मां से ले लो, कुछ तो करो। द प्रॉब्लम इज दिस सैद कि मेरे साथ हर तरफ से ज्यादती हो रही है, डैड की तरफ से भी और रानी मां की तरफ से भी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचते रहना और चिड़िया फुर्र से उड़ जाएगी। सारे कागजात, सारे जेवरात, सब कुछ तिजोरी में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वही 9 लाख मौजूद नहीं है। मेरे कमरे में से, मेरी तिजोरी में से। लेकिन रानी माँ, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है। और इसका मतलब जानती हो तुम? जी रानी माँ। क्या? यही कि वो बहुत महंगा था, आपकी दादी ने आपको दिया था, उनको किसी रानी ने दिया था। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो हाथ इस 9 लाख तक पहुंच सकते हैं ना, तो कल को हमारी गर्दनों तक आ सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये किसी बाहर वाले का काम नहीं लगता। बीनो, मुझे मेरे बच्चे सुल्तान की कसम रानी माँ, आप तो मैं पुश्तों से जानती हैं, हमारे आंसू, हमारा खून आपके नमक से बना रहना। नहीं हो सकता है शाकरा बेगम, हमारे जानू को खतरा है, हमारी जानू को खतरा है इससे। अच्छा जा, इस वक्त आपने तबीयत खराब कर दी है, जाओ। समझ नहीं रही हो बीवी, आइए जानू को खतरा है। आइए रानी माँ, मिल जाएगा, आइए बैठ। मिलना चाहिए।